श्री गणेशाय नमः। आज का विषय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को एक विशद विवेचना दी है। जो तत्व है, सार है, उसका विशद वर्णन किया है। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछते हैं। देखिए, आज हम सब लोग जब विश्वविद्यालय शिक्षा से पढ़कर आते हैं तो उसमें चूंकि प्रैक्टिकल शिक्षा का कहीं महत्व नहीं है, इसलिए हम लोग उस ज्ञान से दूर रहते हैं। क्या कारण है? हमारा जन्म, हमारा प्रथम सोपान है इसका, इस श्रृंखला का प्रथम पायदान है कि मेरा जन्म, मनुष्य का जन्म किससे हुआ? मनुष्य के जन्मदाता कौन है? मनुष्य के जन्मदाता माता पिता हैं क्या? नहीं, माता पिता तो हमारा संरक्षण करते हैं। कैसे? मनुष्य का जन्म प्रकृति देती है। प्रकृति के 5 तत्व मिलकर के मनुष्य के शरीर का सृजन करते हैं और उसका हेतु माता पिता, माध्यम माता पिता को बनाया गया है। वो कौन कौन से 5 तत्व हैं? वो स्वामी जी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल विनेव शरीरा। ये 5 तत्व, इसीलिए हमारी जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी हैं और जो हमारा इसके बाद में जो आयुर्वेद विज्ञान है, वो भी हमारा यही कहता है कि प्रकृति के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वात पित्त कफ, ये भी प्रकृति के 3 रूप हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान ने से जो अर्जुन ने 21वें श्लोक में 3 प्रश्न पूछे हैं कि जो व्यक्ति परमानंद को प्राप्त करना चाहता है उसे क्या करना चाहिए, कैसे, या जिसने परमानंद को प्राप्त कर लिया है उसका लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या होगा, कैसे हम उसे पहचानेंगे कि ये परमानंद को प्राप्त है। आज के इस परिवेश में तमाम दूरता शोभते मूर्खा लंब शाट पटाव्रता, अच्छे अच्छे वस्त्र और मेकअप श्रृंगार करके मंच पे बैठ जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो परमानंद को प्राप्त हो। क्योंकि प्रकृति के एक जो प्रश्न पीछे मैंने बताया था कि आज व्यक्ति 2 चीजों से कुतर्क करना चाहता है। क्या? विश्वविद्यालय से जो नए लड़के आते हैं वो सबसे पहले प्रश्न करते हैं कि यदि परमात्मा ही हमारा नियंता है, हम करता नहीं हैं, हम कर्म तो करते हैं लेकिन हम करता नहीं हैं। सवई नचावत राम गुसाई, हुए सोई जो राम रच राखा। इन तर्कों को देकर के आज का स्नातक अधिस्नातक लोग कहते हैं कि फिर जब हम करता नहीं हैं तो हम अब पाप और पुण्य के भागी क्यों हैं? तो इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा उत्तर यहां दिया गया है कि प्रकृति ने हमें 5 तत्वों के माध्यम से जो जीवन दिया, उसके साथ ही 3 तत्व सत रज तम, इन तीनों तत्वों को लपेट दिया। जिस व्यक्ति में, इन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये तीनों तत्व होते हैं, अब उसका कैसा खान पान, आचरण, व्यवहार, कर्म, इनके अनुसार से वो अपने एक तत्व को की वृद्धि कर लेता है। कोई अपने खान पान, आचरण, व्यवहार, कर्म से तमोगुणी बन जाता है, कोई रजोगुणी, कोई सतोगुणी। अब थोड़ा सा विश्लेषण बताएं। तमोगुणी का मतलब जो सांसारिक, ये ईशावास्यमिदं सर्वम, कैसा जगत्याम जगत, इस जगत्याम जगत में बहुत ज़्यादा जो फंस करके तमाम मोह, सुख और इन सब में पड़ा रहता है, वो फिर तमोगुणी बन जाता है। आलस्य, प्रमाद, इन सब में पड़ने पे तमोगुणी बन जाता है। तमोगुणी के बाद में तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से पुनर्जन्म मिलता है। देखिए, 2 बातें यहाँ पे हैं। मोक्ष
कैसे मिलेगा और पुनर्जन्म का कारण क्या है, मोक्ष का उपाय क्या है और पुनर्जन्म का कारण क्या है, ये दोनों प्रश्न एक साथ चल रहे हैं। मोक्ष का उपाय क्या है कि हम पुनर्जन्म से मुक्त हों, तो पुनर्जन्म का कारण क्या है, पुनर्जन्म का कारण है ये तीनों प्रकार के सत रज तम ये गुण। तो तमोगुणी को पुनर्जन्म निश्चित रूप से मिलेगा। कहां मिलेगा? अधम श्रेणी का। और फिर इसका ज्यादा विश्लेषण न करके फिर हम रजोगुण पे आ जाते हैं। रजोगुण में व्यक्ति सुख प्राप्त करते हुए भोगों में तो रहता है, लेकिन वो साथ साथ में तमाम अन्य प्रकार के आध्यात्मिक संसर्गों में भी लगा रहता है। तो उसे निश्चित रूप से उसे भी पुनर्जन्म मिलना है, लेकिन उसे थोड़ा सा अच्छी श्रेणी का जन्म मिलेगा, जैसे सिल्वर स्पून इन द माउथ, लेकिन पुनर्जन्म में आएगा। अब जिसने तमोगुण रजोगुण को जीत लिया है, इस पर विजय प्राप्त कर ली है, और जब वो सतगुण में प्रवेश करता है उसमें सतोगुणी को भी पुनर्जन्म मिलना है, लेकिन सतोगुणी को एक समय तक ब्रह्मलोक में आनंद पूर्वक व्यतीत करने के बाद, दिनों को व्यतीत करने के बाद में वो पुनः इस पृथ्वी पर एक अच्छे संसर्ग में जन्म लेता है, लेकिन आना पड़ता है। तो फिर मुक्ति कैसे हुई? तीन ही गुण हैं, सतरजतम, और तीनों गुणों में पुनर्जन्म आवश्यक है। हाँ, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान कृष्ण ने 22वें श्लोक में इसका उत्तर दिया है कि जब व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, गुणातीत इन तीनों गुणों से परे हो जाता है, तब वो परमानंद को प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त करता है। तो फिर गुणातीत कौन है? गुणातीत वो व्यक्ति है सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो तथा जयो, जिसको न सुख में प्रसन्नता, न दुख में ग्लानि, न लाभ में प्रसन्नता, न हानि में ग्लानि दुख, या जिसको कांचन और मिट्टी के डेले में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, न सुख में सुखी न दुख में दुखी, समान स्थिर भाव से रह करके अव्यक्त मन से भगवान की स्तुति करना। कहाँ पर? इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे पुरुषोत्तम श्री राम से मिलता है। जिस समय भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, उन्हें बताया गया है कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन भगवान राम श्री राम राज्याभिषेक से की बात को सुनकर के बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए। कैसे? और थोड़ी देर के बाद में उन्हें बता दिया गया कि आपको 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो यह सुनकर के भी वो दुखी नहीं हुए। तथा न ममले वनवास दुखता, ना तो राज्याभिषेक की बात को सुनकर के सुखी हुए और न वनवास की बात को देखकर को सुनकर के वो दुखी हुए। तो ये है गुणातीत। जब व्यक्ति गुणातीत हो जाता है तो वो परमानंद को प्राप्त करता है। आगे सुखों को भी वर्णित करते हुए 4 प्रकार के सुख बताए हैं। जैसे 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में आत्यांतिक सुख बताया है, 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में, इसी प्रकार से 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में। मेरा कहने का मतलब यह है कि सबहि नचावत राम गोसाई और हुए सोई जो राम रचि राखा, या ये कुतर्क जो है कि जब भगवान ही सब कुछ कराते हैं, हम निमित्त मात्र हैं, तो फिर पाप और पुण्य के हम भागी कैसे होते हैं? हम पाप और पुण्य के भागी अपने कर्मों से होते हैं। जिस गुण में हमारी प्रवृत्ति अधिक होती है, उसी गुण की प्रवृत्ति से हम पाप के भागी होते हैं, क्योंकि उसी में लिप्त होकर के हमारा कर्म संचित होता है। और आगे इसका
और विशद व्याख्या अगले एपिसोड में हम करेंगे। जय श्री राम।